इसके बाद हमने रुख किया डीजी केडीए के दफ्तर का, क्योंकि हमें अपनी शिकायत दर्ज करवानी थी। वहां गए तो एक अलग ही दुनिया थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए, और यकीनन डीजी साहब का वॉशरूम भी देखने के काबिल होगा, जो सिर्फ इन्हीं के इस्तेमाल के लिए है। डीजी साहब हमसे ना मिले और हमें आगे की जानिब रवाना करा दिया। जब हम आगे गए तो वहां भी सीनियर डायरेक्टर मौजूद ना थे। साहब तो है नहीं अभी। कोई भी नहीं। तो यहाँ कोई ऑथेंटिक बंदा है जिससे मैं बात कर सकूं? कोई ऐसा बंदा जो नहीं। अनीस साहब थे, पहले हम उनके पास गए, वो भाग गए। फिर कौन से थे वो चीफ इंजीनियर, वो भी भाग गए। फिर हम डीजी के पास गए, डीजी ने यहाँ भेज दिया। अब किससे बात करें हम? वेट कर लें। कोई ऑथेंटिक बंदा है वैसे? आप यहाँ पे क्या है? थोड़ी देर वेट कर लें। आपको वैसे ये पता है यहाँ पे कितने स्वीपर्स हैं? यहाँ पे ये तो उनको पता होगा, सेक्रेटरी साहब को। तो सेक्रेटरी साहब से मिलवा दें। काफी देर इंतजार के बाद हमारी मुलाकात वहां के सेक्रेटरी साहब से हुई, जिन्हें हमने सारी सूरत हाल से आगाह किया। मुझे एक बात बताएं कि ये जो पूरी केडीए की बिल्डिंग है, अभी सीएम साहब बड़ा आजकल बोल रहे हैं कि जी कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है। आप लोगों को बताओ, वहाँ मैंने अभी सिविक सेंटर के वॉशरूम्स देखे हैं सर, तो ऐसा गंदा हाल है पब्लिक के लिए कि मतलब वहाँ कोई जा नहीं सकता। ना वहाँ पर सूरत हाल है कि सोप हैं, ना हैंड वॉश हैं, वॉशरूम में बदबू इतनी है कि बस पूछे नहीं। तो सर ये क्यों है ये वजह, और किसको शिकायत करें, और हमारी पब्लिक के लिए ये प्रॉब्लम क्यों है? आप अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी मेहरबानी कि आपने एजुकेशन की। हमने सारी जगह हमारे ठेकेदार पूरी बिल्डिंग की सफाई तो कराते हैं। कुछ बाथरूम ऐसे हैं जो यूटिलाइज नहीं हुए थे। ये आज का वो कुछ ऐसे बाथरूम है जो यूटिलाइज नहीं हुए थे, वो ही खराब लग रहे हैं। नहीं सर, मैं तो अभी आप मेरे साथ कहीं भी विजिट कर लें, मतलब बाथरूम में से इतनी शदीद बदबू है हर बाथरूम में, और उधर ही बर्तन भी धुल रहे हैं। मतलब आपकी चाय भी शायद वहीं से आ रही हो। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा सीएम साहब ये वॉशरूम यूज़ करें। अगर इधर सीएम साहब आएंगे या बिलावल भुट्टो साहब आएंगे या नासिर हुसैन शाह आएंगे तो ये वॉशरूम ऐसे ही हो रहे होंगे, तब ये वॉशरूम बड़े चमक रहे होंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे ज़्यादा, आपकी एक्सरसाइज जो है मुझसे ज़्यादा होगी। मैं तो अभी इतना मुझे अंदाज़ा नहीं है। सर हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ज़ाहिर है आपको पता हाथ धोने, अब वो कुछ है ही नहीं धोने को। सर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमारे यहाँ लोग आते हैं ना, वो अपने चक्करों में लगे होते हैं, हाथ धोना तो वो भूल ही जाते हैं। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि जो सरकारी दफातर में आला अफसरान बैठे हैं, इन्हें अपनी सेहत और ज़िंदगी की बड़ी फिक्र है, लेकिन जो आवाम जो टैक्स देती है और उन टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाह निकाली जाती है, वो इनके दफातर में बेसिक सहूलियात के लिए रुलती और परेशान दिखाई देती है। रेलवे स्टेशन जहां पर हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, जब हमारे नुमाइंदे वहां पहुंचे तो वहां के पब्लिक वॉशरूम का हाल भी कुछ मुनासिब ना था। दरवाजे टूटे हुए थे। एक बड़ा इंकिशाफ हुआ कि यहाँ के वॉशरूम ठेकेदारों के हवाले की हैं, जो आवाम से पैसे वसूल करते हैं। मुझे तो डर था कि कुछ अरसे बाद हुकूमत सांस लेने पर भी टैक्स ना लगा दे। भाई ये पैसे किस बात के लेते हैं यहाँ पे? ये लेटर पर कराची का दूसरा बड़ा अस्पताल सिविल अस्पताल, वहाँ अंदर मौजूद वॉशरूम ठेकेदारों को दिए गए हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई सफाई का इंतजाम ना था। हमारे नुमाइंदे के कैमरे पे हाथ मार के मौसू बदमाशी करने लगे। किसने दिया ठेके पे? किसने दिया है तुम्हें? आप कैमरा नीचे करो। नहीं, आपको किसने इजाजत दी है? कोई नोटिस दिखाओ। नोटिस है हमारे पास। कहाँ है दिखाओ। अभी मैं आवाम को लूट रहे हो यहाँ पे। हाँ लूट रहे हैं। दरवाजे तो टूटे हुए सारे। जो दरवाजे टूटेगा तो क्या हुआ? सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद वॉशरूम, जिस वॉशरूम को दाव वालों का बताया गया, यहाँ भी आवाम से पैसे वसूल किए जाते हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि जो पैसे जमा होते हैं उसे मस्जिद के चंदे में डाल दिया जाता है। कोई लेटर वेटर लगाया हुआ क्या 10 रुपए लेने आवाम से? वो नहीं लिखा है, बाकी ये 10 रुपये मस्जिद के देने पर। आवाम के लिए बनाया ना ये? आवाम के लिए नहीं बनाया, ये पैसों के लिए बनाया है। जब सिविल अस्पताल की इंतजामिया से स्वीपर्स का सवाल किया तो मौसूफ आग बगूला हो गए। कहने लगे कि एमएस से बात करें। सिविल हॉस्पिटल के अंदर कितने स्वीपर्स काम कर रहे हैं? या पेमेंट दबाया काम नहीं कर रहा है।
जवाब दे रही हूँ, एमएस ने दिए, किसने दिए, आप उनसे पूछो, मैं क्यों सवाल करूँ? अभी तो सुपरवाइजर है सर। भाई मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं एमएस को जवाब दूंगा, आपको जवाब देनी हूँ। आवाम को कोई जवाब मैं देना जवाब देनी हूँ। फिर इन्हें याद दिलाया गया कि भाई जो तनख्वाह तुम लेते हो वो आवाम के टैक्स के पैसों से लेते हो और तुम आवाम को जवाब दे हो। हमारे टैक्स के पैसों से आप तनख्वाह नहीं ले रहे, तो आप हमें जवाब देनी हुए। मैं आपको जवाब देनी हूँ। अगले रोज हमने सिविल अस्पताल का रुख किया। जिस तरह लोग वहाँ मजबूरी और लाचारी में पड़े थे, बाखुदा दिल खून के आंसू रोने लगा। नाज़रीन, सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते, लेकिन यहाँ भी पब्लिक वॉशरूम का क्या हाल है आपको दिखाते हैं। कल हमने इसकी वीडियो बनाई थी, अभी आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। मजबूर और गरीब ये लोग सरकारी अस्पताल इलाज के गर्ज से आते हैं, जिनके पास शायद खाने पीने के पैसे भी नहीं होते, लेकिन पब्लिक वॉशरूम यूज करने के लिए इन्हें पैसे देने पड़ते हैं, जो अंदर से इंतहाई गलीज होते हैं, जिसके इस्तेमाल से इन्हें बहुत सी बीमारियां लाहक होती हैं। हाँ जरा जी, ये तो लिखा हुआ है 10 रुपये, अंदर हाल दिखाओ यार। ये बहाने का सिस्टम नहीं है सर? जी सर। कोई बहाने वाने का सिस्टम नहीं है? नहीं सर। हम अस्पताल के अंदर मौजूद थे और बड़ी तादाद में लोग हमसे शिकायत कर रहे थे। साबुन से हाथ धो 5 मिनट तक। यहाँ पानी नहीं अगला हाथ धोने का यार, वही पानी मिलता जो धोने का होता बस। उस दिन तो औरत के पास पैसा नहीं था, उसके जेब में उसका दवा ही रखा इधर ही। फिर दवाई रखा? दवा ही रखा ये वाला। फिर मैं 20 रुपए दिया, उसका दवा ही उठाया वापस दिया। तो यहाँ का हाल है वॉशरूम का, उसमें तो वैसे ही नापाक हो जाएगा बंदा। अभी रमजानुल मुबारक आ रहे हैं, हम सभी वैसे पाकी नापाकी का ख्याल तो पाकी का तो रखते हैं, लेकिन रमजान में फिर तो किस तरह पाक होंगे यहाँ पे? नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। पैसे लेने के बावजूद भी वॉशरूम की सफाई नहीं है, क्यों भाई? तो ये बीमारियाँ कहाँ से नहीं आ रही? यहीं से तो बीमारी आ रही है। लेडीज वॉशरूम के अंदर ना पानी है ना लोटे हैं। अंदर गवर्नमेंट का अस्पताल है, ये सिविल अस्पताल। वहाँ मौजूद गार्ड ने हमें बताया कि यहाँ वॉशरूम में पानी तक नहीं है। अच्छा, वॉशरूम का है? पानी नहीं है, पानी है ही नहीं। ये परमिशन की बात तो नहीं है ना, ये तो सरकारी अस्पताल है। अगर इधर कुछ गलत हो रहा होगा हम तो आएंगे, इसमें हमें परेशान क्या? हम तो ज़ाहिर है इसमें अभी यहाँ पे अगर सीएम आ रहा हो तो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। अब ये बेचारे गरीब बैठे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं, इसमें परमिशन कहाँ से आ गई? क्या आवाम बेचारी रुल रही है यहाँ पर? इनसे सवाल कर लिया तो ये मुझसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं।